हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइज़, आप लोगों से एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर बात करनी है। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि UVARCL, आपको पता है ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर लाइसेंस्ड होती है। यानी इसका लाइसेंस कंट्रोल कौन करता है? RBI कंट्रोल करता है। ठीक है, तो UVARCL आपको पता है एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन दोनों के लिए सक्सेसफुल बिडर के रूप में सामने उभर के आया था। लेकिन यहाँ पे फ़र्क इतना है कि एयरसेल के केस में NCLT मुंबई बेंच ने UVARCL को अप्रूवल दे दिया था, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए अभी अप्रूवल मिलना बाकी है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन के मटेरियलाइज होने से जैसा भी इम्पैक्ट होगा उसका असर हमें डायरेक्टली आरकॉम के ऊपर भी होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, आज है 14 जून 2021। आने वाले 1 से 2 दिनों में हो सकता है आज या कल, ठीक है, मतलब 15-16 के पहले पहले ऐसा बताया गया है कि कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं सीधे आपको हिंट ना करके डायरेक्टली मुद्दे के ऊपर लेके चलता हूँ, समझाता हूँ डेप्थ में। आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, गारंटी है मेरी समझा देने की इस बात को। देखिए, यहाँ पे हुआ ये है गाइस कि UVARCL जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ही जल्दी, ऐसा बताया गया है कि 1 या 2 दिन के अंदर ये मूव करने जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ UVARCL ही नहीं जा रहा है, बल्कि इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लीड किया जा रहा है वो भी जा चुका है पहले। इसके अलावा जो डिलॉयट है, जो कि एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में चूज़ किया गया है रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए और एयरसेल के लिए, वो भी साथ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ जाने की तैयारी कर रहा है। आपको पता होना चाहिए NCLAT ने जो जजमेंट पास किया था, उस जजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन दोनों कंपनीज़ को लिक्विफाई कराना ही एक ऑप्शन है जो डॉट के यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ड्यूज़ को पूरा दे सके। वो भी पूरा नहीं मिलेगा उसको, लेकिन थोड़ा बहुत जो मिलेगा उसको मिल सकता है, लेकिन सिर्फ लिक्विफिकेशन के अलावा और कोई आंसर नहीं है, राइट। तो ये कोई सलूशन नहीं है। लेकिन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को कौन समझाएगा? UVARCL इसी NCLAT बेंच के दिए हुए ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, धक्का मुक्की खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, UVARCL एक ऐसी कंपनी है जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो किसी भी बैड एसेट्स को खरीदती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, उसको अच्छा बनाती है, चमकाती है और फिर उसको बेच देती है। एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करना इसका काम है, राइट। तो यहाँ पे एयरसेल के केस में इसका स्पेक्ट्रम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रीशियस एसेट है। लेकिन NCLAT का जजमेंट ये बोलता है कि एयरसेल को स्पेक्ट्रम वो बेचने नहीं देंगे, तब तक बेचने नहीं देंगे जब तक वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का ड्यूज़ है वो पूरा ना चुका दे। यही सेम सिचुएशन जो है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के केस में भी वैलिड है, राइट। एक स्पेक्ट्रम किसी भी टेलीकॉम कंपनी की एक बहुत ही मोस्ट प्राइज्ड एसेट होती है जिसके आधार पर वो लोन ले सकती है, और यही यहाँ पे हुआ है।
राइट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इस कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को लीड कर रहा है, ये और यूवीएआरसीएल और डेलॉइट, इन तीनों ने फैसला लिया है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ ये कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ भी फैसला आएगा इस मुद्दे के ऊपर, वो पूरा का पूरा डायरेक्टली आरकॉम को प्रभावित करेगा। अच्छा होगा तो आरकॉम को बहुत ऊपर ले जाएगा, बुरा होगा तो आरकॉम को रिवर्स भी कर सकता है। ये बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस बीच में आपको अपर सर्किट लगता हुआ आरकॉम में दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी जजमेंट, डिपेंडिंग ऑन दी जजमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कब सुनवाई करेगा उसके बारे में आइडिया तभी हमें लगेगा जब ये पिटीशन फाइल कर दिया जाएगा। देखिए, ये एक ऐसी जाल में फंस चुके हैं लोग जिसका कोई सलूशन ही नहीं निकल पा रहा है। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो डिज़ाइन किया गया था इन तरीके की कंपनीज़ को बाहर निकालने के लिए, वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये सारे एक्सेप्शनल के रूप में, एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स के रूप में उभर के आ रही हैं। क्योंकि आईबीसी के जो लॉज बनाए गए हैं वो कहीं न कहीं सारा फेसी एक्ट के लॉस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, जिसके चलते आरबीआई यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपोज़ करने की कोशिश करी थी, टांग लड़ाने की कोशिश करी थी एयरसेल के केस में यूवीएआरसीएल से। यूवीएआरसीएल को तो धमकी तक दे डाली थी कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा अगर आप बिना पूछे अगर कुछ कदम उठाएंगे तो, जिसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट में यूवीआरसीएल ने आरबीआई की इस हरकतों की वजह से अपील किया था, जिसके चलते तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इसी केस के ऊपर, आरबीआई के इस बयान के ऊपर स्टे लगा दिया गया था। आपको मैंने बताया था कई दफ़े, आपको याद होगा, थोड़ी सी बात पुरानी हो चुकी है। ऑल्दो आपको चीज़ें जो हैं अपडेट करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, जिसके लिए आपको अप टू डेट रखने के लिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल से जुड़ने के अलावा जो बेल आइकन है उसको आप हिट कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशंस टाइमली पहुँचती रहेंगी और आप उसे देख पाएंगे। ये है गाइस आपको अपडेट। आई होप कि मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा था, आई होप कि मैं कामयाब रहा और आप भी समझ पाए होंगे। ओके, तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है गाइस आरकॉम को लेकर के कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 5 जुलाई तक से पहले जवाब देना है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर अपने ही द्वारा, उन्हीं के द्वारा फाइल किए गए एप्लीकेशन को, पिटीशन को उन्होंने विड्रॉल क्यों किया। राइट, आरकॉम और इसकी 2 यूनिट्स के ऊपर जो एलिगेशन लगाया था फ्रॉड अकाउंट का, उसको क्यों विड्रॉ किया, आपको इनको जवाब देना होगा। यानी हाउ 5 जुलाई से पहले इनको जवाब देना है और उससे पहले हो सकता है आपको कुछ और अपडेट होती हुई दिखाई दे, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी, एनुअल जनरल मीटिंग भी है और जिसके चलते हमें कुछ और भी अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकते हैं। Alright guys, so this is all. I hope you like this information. If you liked it, please give a thumbs up. If you are interested to open Demat account, there is a link in description box. Check there and take care of yourself.